बैक ऑन योर ओन चैनल कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी बताऊंगी जिनको समझने से सुनने से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो ये एग्जांपल्स आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आपका आंसर इंप्रेसिव लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का काम। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन चाहे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग के नाम से आए चाहे कंपोनेंट्स के नाम से आए, दोनों में सेम ही आंसर आपको लिखना है। अब हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। यानी अगर हम विलेजेस में मार्केटिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कंपोनेंट्स का मतलब कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा था, मीनिंग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके जरिए एनवायरनमेंट बनता है, यानी जिनको जोड़ने से पूरा एनवायरनमेंट बनता है। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इन पॉइंट्स को लर्न कर सके। अगर आप एग्जाम में ऐसे चार्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे पास जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल नाम से पता चल रहा है, इंटरनल यानी जो अंदर ही हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्स के टाइम पर करते हैं ना, इंटरनल मार्क्स लगेंगे, यानी कि कॉलेज में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही आपको मार्क्स देंगे। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई आएगा और वो आपको मार्क्स देगा। वही चीज यहाँ है। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब कि मार्केटिंग हम जब करने जा रहे हैं तो कंपनी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी मार्केटिंग को प्रभावित कर सकती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब कि कंपनी के बाहर के एनवायरनमेंट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। बात समझ आई? अब एक बात आपको समझनी जरूरी है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कुछ हद तक कंपनी के कंट्रोल में होता है। कुछ हद तक भी क्या, काफी हद तक कंपनी के कंट्रोल में होता है। जैसे कि वाइवा के टाइम अगर आप इंटरनली मार्क्स लगवा रहे हैं तो वो बहुत आसान है क्योंकि अगर वो टीचर आपको जानते हैं, आपकी उनसे अच्छी बॉन्डिंग है तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर एक्सटर्नल आ रहे हैं, बाहर से कोई आ रहा है आपका वाइवा लेने, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसका जितना मन करेगा वो उतने क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसा मार्क्स वो लगाना चाहेगा वो लगाकर जाएगा। आप अपने आप को इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए कोशिश कर सकते हो बट उसे कंपेल नहीं कर सकते कि मुझे अच्छे मार्क्स दो। तो वैसे ही कंपनी में भी होता है। इंटरनल फैक्टर्स वो है जो कंपनी के अंदर है, मौजूद होते हैं और इनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर वो तत्व हैं जो कंपनी के बाहर के माहौल में प्रेजेंट हैं और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इनके मुताबिक हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर सकते हैं मगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम बदल नहीं सकते। बात समझ आ गई? अब देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन सी ऐसी चीजें हैं कंपनी के अंदर जो कंपनी की मार्केटिंग को प्रभावित कर रही है। कौन सी मार्केटिंग? गांव में की जाने वाली मार्केटिंग को, ठीक है, रूरल एरियाज की मार्केटिंग को। फर्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। बहुत आसान सी बात है कि कंपनी का एम क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमारी मार्केटिंग बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे सपोज करते हैं कि अगर कंपनी का एम है कि कॉम्पिटिटर को हराने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने हैं तो वो मार्केटिंग उसके अकॉर्डिंग करेगी। कॉम्पिटिटर को हराने के लिए हैवी एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट में न्यू चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सेल्समैन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो घर घर जाके प्रोडक्ट को बेचे, लोगों को मजबूर कंपेल करे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदे, उन्हें अट्रैक्ट करे। कंपेल की जगह हम बोलेंगे अट्रैक्ट करे, है ना। तो मार्केटिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपनी का मकसद है कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो यहाँ पर उनका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा
क्योंकि नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो कोई कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं, तो कॉम्पिटिटर को हराने के लिए कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने नए प्रोडक्ट की ऐड करनी है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आपका काम दूसरे तरीके से चलेगा। ठीक है, तो एम और ऑब्जेक्टिव हमें प्रभावित करते हैं कि रूरल एरिया में मार्केटिंग कैसे की जाएगी। सेकेंड, पॉलिसीज ऑफ मार्केटिंग। हर कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसी होती है, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स, वो पॉलिसीज भी कंपनी को अफेक्ट करती है, कंपनी की मार्केटिंग को अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हमें सारा का सारा सामान सिर्फ कैश बेसिस पर बेचना है, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो कैश अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उस टाइम उनके पास पैसा नहीं है, वो आपसे उधार में मांग रहे हैं। अगर आपकी पॉलिसी है कि आप कैश के अलावा किसी और चीज में सामान नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो सामान खरीद ही नहीं पाएगा, तो आपकी सेल्स कम हो गई ना, आपकी मार्केटिंग को अफेक्ट किया ना उसने। इसी तरह अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हम थोड़ा उधार भी दे सकते हैं और थोड़ा कैश भी, तो जैसी कंडीशन होगी हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आपके सेल्स बढ़ेगी, आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी की पॉलिसी भी मार्केटिंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेस, यानी मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। अगर रिसोर्सेज यानी कि साधन हमारे पास अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली हम ज्यादा अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप अच्छी एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, आपके पास ऐसा सेल्समैन है जो लोकल विलेजेस में जाकर लोकल लैंग्वेज में आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकता है, तो ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपकी सेल्स अच्छी होंगी, आप प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे। ठीक है ना, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं टीवी के थ्रू, तो भी लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं आप उतना अच्छा मार्केटिंग कर पा रहे हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास सामान नहीं है, या प्रोडक्ट को गांव तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर रोड नहीं है, सेल्समैन नहीं है, तो कैसे होगी आपकी मार्केटिंग? यानी ये आपकी प्रभावित कर रहा है ना आपकी मार्केटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हर कंपनी काम करते समय कुछ स्ट्रेटजीज बनाती है। ठीक है, स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को करने का तरीका। अब कंपनी की स्ट्रेटजी पूरी तरह से डिपेंड करती है पॉलिसी पर। जिस तरह की हमारी पॉलिसी होगी उसी तरह की हम स्ट्रेटजी करेंगे, हथकंडे अपनाएंगे। स्ट्रेटजी को हम हथकंडा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारी मार्केटिंग उससे प्रभावित होगी। जितनी अच्छी पॉलिसीज होंगी उतनी अच्छी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे और उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक आपकी एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है तब तक आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो सकती। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लीजिए, कितनी अच्छी आप कस्टमर को सर्विसेज दे दीजिए, आप जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयज आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपका काम टाइम पर नहीं होगा। टाइम पर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, टाइम पर आप सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद तो नहीं जाएंगे ना सामान बेचने। क्या कंपनी का मालिक जाएगा गांव में सामान बेचने? नहीं ना, उसे तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के थ्रू काम करवाना है। अब भैया अगर आप एम्प्लॉयज को खुश नहीं रखेंगे तो एम्प्लॉयज काम अच्छे से नहीं करेंगे। आप उन्हें टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को बेचकर आएगा, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो यानी कि अगर आप चाहते हो आपका काम सही तरीके से चले तो उसके लिए मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतनी अच्छी मार्केटिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है मार्केटिंग को। अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बड़ा होने का मतलब कि पहले टॉप मैनेजमेंट है, फिर उसके अंडर 10 मैनेजर्स है, फिर मैनेजर के अंडर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनके अंडर काम करने वाले वर्कर और भी हैं, तो जितना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा काम करना उतना ही मुश्किल होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय मालिक तक कोई बात पहुंचाना चाहता है तो वो डायरेक्ट तो नहीं जा सकता ना डायरेक्टर के रूम में, उसे पहले अपने हेड को बताना पड़ेगा, सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर मैनेजर को बताएगा, मैनेजर डिपार्टमेंट हेड को। इस तरीके से धीरे धीरे बात ऊपर जाएगी, फिर उस बात के अकॉर्डिंग काम होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो इन सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। भैया इतने में तो कॉम्पिटिटर बाजी मान जाएगा।
ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका काम स्मूथली चले तो कंपनी के स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्मूथ बनाइए। जब भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या लेनी है तो इजीली उस काम को कर सके। बहुत ज्यादा पेपर वर्क के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, उससे डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है और मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो आपने देखा कि ये वो फैक्टर्स है जो सभी कंपनी के अंदर मौजूद थे और कंपनी इनको कंट्रोल कर सकती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, यानी वो चीजें जो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। इसमें फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक का मतलब होता है जिस इकोनॉमी में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसकी हालत कैसी है। मनी के रूप में हम बात कर रहे हैं कि कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी कैसी है, लोगों की इनकम कैसी है, सैलरी वगैरह, मतलब इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। तो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, जितना स्ट्रांग आपकी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, उतना अच्छा आप मार्केटिंग कर पाएंगे। अगर आपके कस्टमर्स के पास पैसा ही नहीं है तो वो सामान कैसे खरीदेगा, नहीं खरीद सकता ना। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कस्टमर डिमांड कर सकता है। तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के नाम हैं। अभी फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी सब पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। इसमें इसलिए नहीं करा रही क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, फिर हो सकता है आप लोग बोर हो जाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।